ये जो उनका दादागिरी है कि जब भी उल्लासनगर महानगर पालिका में जनरल बॉडी थी, उस समय पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जो भी बिल्डिंग आप डेंजरस बोलते हो, जो कहते हो कि रहने के लायक नहीं है, या आप तोड़ देते हो या लोग खुद तोड़ देते हैं, तो उसी समय से उनका टैक्स का बिल निकलना बंद होना चाहिए। महापालिका के ओर से हम किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करते। नीलम बोडारे तो टारगेट नहीं करती है। दूसरी चीज़, अगर पॉलिटिकल स्टंट देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिकल स्टंट्स पहले भी हो चुके हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन जब तक मैं ये चेयर पर बैठी हूँ, महापालिका के ओर से मैं काम कर रही हूँ, तब तक मैं महापालिका के लिए काम करूँगी। पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो इसी बात को लेकर है कि किसी एक मुद्दे को लेकर उल्लासनगर के एक पॉलिटिशियन और मनपा का एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग आमने सामने आ चुके हैं। सेंचुरी रेयन कंपनी के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक व बिल्डर राजेश वद्रिया जी ने महानगर पालिका के कर विभाग के ऊपर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब महानगर पालिका के टैक्स विभाग के डीएमसी नीलम बोडारे जी ने दिया। दोस्तों, यहां बात हो रही है उल्लासनगर के प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम की और कर वसूली की। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कुछ वर्ष पूर्व कोलब्रो नाम की कंपनी को उल्लासनगर की सभी प्रॉपर्टियों की असेसमेंट, यहां की प्रॉपर्टियों का सर्वे, जीआईएस मैपिंग, उन आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण और सारे डेटाबेस का मेंटेनेंस, उसका काम कोलब्रो कंपनी को सौंपा गया था, जिसका अहम हिस्सा किसी वक्त तक राजेश वद्रिया जी रह चुके हैं। तो आइए सुनते हैं दोनों पक्षों के सवाल और उसके दिए गए जवाब। उल्लासनगर महानगर पालिका में 9 करोड़ 15 लाख रुपए का कथित तौर पर घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने आज प्रशासक व आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका विकास डाकने जी से मिलकर की। साथ में मैंने उनको सबूत भी दिए कि पहले एक बिल है जो 11 करोड़ 80 लाख रुपए 19,570 रुपए का है, और दूसरा बिल 2 करोड़ 64 लाख 94,058 रुपए का है। ये साफ दिख रहा है कि 9 करोड़ और 15 लाख और कुछ ऑड अमाउंट है जिसका इन्होंने घोटाला किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका सवाल ही गलत है। एक्चुअली उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है। आप देखेंगे तो ये पहला बिल है और ये टैक्स का ये उनका नया वाला बिल है। पहले उनका आता था अमाउंट कुछ, पहले जो बिल का था 92,69,000 का उनका टैक्स टैक्स बिल आता था, और अभी जो नया उनका असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से 1 करोड़ 43 लाख का उनका बिल आता है। तो ये आपका सवाल ही गलत है कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा। 2018 से सेंचुरी कंपनी अपने पास यहाँ पे महापालिका के पास पत्र व्यवहार कर रही है। एक्चुअली उनका जो असेसमेंट हुआ था वही गलत हुआ था, ऐसा उनका कहना था। तो उस अकॉर्डिंग तत्कालीन जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी में उनके 2 टेक्निकल लोग थे, महापालिका के ओर से 2 टेक्निकल लोग थे। ऐसे पूरा कमेटी ने बैठ के काम किया। ये पूरा अहवाल तैयार किया गया, रिपोर्ट बनाया, जिसमें जीआईएस मैपिंग था, पूरा जो एरिया था जिसमें ओपन लैंड आता है, आरसीसी आता है, कहाँ पे वाटर टैंक है, कहाँ पे शेड्स है। तो ये पूरा उनका जो एरिया है उसका पूरा रीअसेस करके जो भी बनाया गया बिल, उस अकॉर्डिंग ये सब जो टैक्सेशन जो बाद में बिठाया गया है उस अकॉर्डिंग से वो बकाया कम हुआ है कि माननीय आयुक्त के आदेश से, उनके मान्यता से ये हुआ। टोटल बिल्स निकलते हैं वो 400 करोड़ से भी ऊपर के निकलते हैं, और अगर एक ही कंपनी को 9 करोड़ रुपए का फायदा देंगे तो आपकी कलेक्शन कहां होने वाली है? इसके लिए तो आप गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय को टार्चर करते हो। 100 करोड़ कलेक्शन
यही कलेक्शन आपकी 9 करोड़ की और बढ़ जाएगी। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जिनके पास बड़े बड़े आपके थकवा किए बिल, उनसे वसूल करो पहले तो। गरीब व्यक्ति के पास क्या है, 25-50 हजार रुपया होता है तो आके सामान जब्त करो, फ्रिज जब्त करो, वॉशिंग मशीन लेके चलो, ये करो वो करो, ये सब दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। इन बड़े उद्योगपतियों को, जो ये बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं, पहले उनको आप टाइट करो और उनसे वसूली करो। कि महापालिका के लिए कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, बकायदार ही रहता है, उसके लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। और अगर ये सवाल आप मुझे सेंचुरी कंपनी के मैटर के हिसाब से पूछ रहे तो मुझे नहीं लगता कि सेंचुरी कंपनी कोई छोटी कंपनी है, वो भी बड़ी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती हूँ, बड़े लोगों के ऊपर नहीं करती हूँ, तो मैं आपको आह्वान करती हूँ कि आप मुझे बड़े लोगों के नाम की लिस्ट दीजिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई। सेंचुरी रियान जैसी बड़ी कंपनी को इस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैंने उनसे मांग की है कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, उसकी जांच करने के बाद में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये पत्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी 2 और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी भेजा है। इसमें जो भी फॉलोअप होगा, जो भी कार्रवाई होगी, मैं फॉलोअप करके कार्रवाई करवाऊंगा। एक्चुअली चीज़ ऐसी है कि महापालिका के ओर से हम किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करते, नीलम बोडारे तो टारगेट नहीं करती है। दूसरी चीज़, अगर पॉलिटिकल स्टंट देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिकल स्टंट्स पहले भी हो चुके हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन जब तक मैं ये चेयर पे बैठी हूँ, महापालिका के ओर से मैं काम कर रही हूँ, तब तक मैं महापालिका के लिए काम करूँगी। अगर दबाव आता भी है तो भी मेरे सिस्टम, मेरा प्रशासन और मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको सब मालूम है कि नीलम कदम सिस्टम के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम कर रही है, तो वो डेफिनेटली मुझे सहयोग करेंगे। और मेन चीज़ सर, प्रॉपर्टीज़ का जो भी उल्लासनगर महापालिका के अंतर्गत जितने भी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, उसका असेसमेंट महापालिका के ओर से होता है। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, ये असेसमेंट आप लोगों के साइड से होना चाहिए। दोस्तों, सेंचुरी रेयन कंपनी के प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे ने शहर भर में एक बहस छेड़ दी है कि उल्लासनगर की कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़े बड़े लोगों के हाथों में हैं, जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने वह अपनी प्रॉपर्टियां भाड़े पर भी चढ़ा कर रखी हैं। तो क्या वहां पर महानगर पालिका सुचारू रूप से टैक्स वसूलती है या फिर उनके असेसमेंट में ही गड़बड़ है? टैक्स डिपार्टमेंट की नीलम बोडारे जी ने तो स्पष्ट तरीके से यह कह दिया कि आप हमें बड़े बड़े लोगों के नाम बताएं ताकि हम लीगल कार्रवाई करके उनसे टैक्स वसूल कर सकें। तो क्या कई सारे नेता स्वेच्छा से आगे आकर महानगर पालिका के टैक्स विभाग को टैक्स वसूली के मामले में मदद करेंगे? यह एक यक्ष प्रश्न है। दोस्तों, राजेश वद्रिया जी के सवाल और महानगर पालिका के उस पर जवाब, इसके अलावा उल्लासनगर शहर की कई सारी प्रॉपर्टियों की टैक्स वसूली की अगली कड़ियों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।